नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का अभ्यास 1C हल करने वाले हैं। पहला सवाल है कि हल कीजिए 2/3 माइनस 5/3। अब दोस्तों इस सवाल में आपका हर बराबर है तो इस सवाल को आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। पहला सवाल है 2/3 माइनस 5/3। दोस्तों आप जानते हैं कि जिस भिन्न का हर बराबर होता है उसका सिर्फ एक ठो हर लिखते हैं और ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं, यानी कि 2 - 5। अब क्या होगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, -3, क्योंकि माइनस संख्या अधिक है, बट्टे 3। इस प्रकार से 3 एकम 3 कुल मिलाकर के कितना हो गया, -1। इस प्रकार से हम लोग का पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है 2/3 माइनस -5/3। 2/3 माइनस -5/3। अब क्या होगा, एक लाइन बढ़ाते हैं, 2/3 लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5/3। क्या करेंगे, हर सेम है यानी कि एक ठो हर, ऊपर वाला सेम टू सेम। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 5 और 2 7/3। इस प्रकार से पहला और दूसरा हो गया। तीसरा सवाल है -2/3 माइनस -5/3। -2/3 माइनस -5/3। एक लाइन इसको भी बढ़ाते हैं, पहले वाले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3। अब क्या करेंगे, दोनों का हर सेम है यानी कि हर एक ठो, ऊपर वाला सेम टू सेम। इस प्रकार से प्लस माइनस घटेगा, यानी कि 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3 प्लस में, क्योंकि प्लस का संख्या अधिक है, बट्टे 3। 3 एकम 3। इस प्रकार से तीसरा का आंसर 1 हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथा है। सवाल नंबर चौथा है -2/3 माइनस 5/3, यानी कि इसका भी हर सेम है तो हर आप एक ठो लिखेंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम, यानी क्या होगा, -2 -5। अब दोनों माइनस से तो क्या होगा, -2 और -5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, बट्टे में 3। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे, आंसर कितना होगा, -7/3। सो फ्रेंड्स अब आती है सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा में बोला है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को मैं अगले वीडियो में हल करूंगा, क्योंकि अगर इस सवाल को इसी वीडियो में हल करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इस कारण से इस सवाल को मैं किसी अन्य वीडियो में हल करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सो अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा में। सवाल नंबर तीसरा में बोला है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि पहला सवाल कितना है, माइनस में 15/13 माइनस -4/26। इसको हल करके जितना आंसर आएगा इस रिक्त स्थान पे भर देना है। जैसे कि मैं हल करके देखता हूँ। सवाल है -15/13 माइनस में 4/26। यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ बोला है क्या भराएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो आएगा वही यहाँ पे भराएगा। तो फ्रेंड्स पहले क्या करते हैं, एक लाइन बढ़ाते हैं, यानी कि 15/13 माइनस प्लस 4/26। अब क्या करते हैं, इन दोनों का लसा लेते हैं, यानी कि 13 और 26 का लसा लेते हैं, तो लसा कितना हो जाएगा, लसा हो जाएगा 26। आप निकाल लेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लसा जानते होंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे -15 गुणा, ये वाले 13 से भाग देते हैं 26 में, तो कितना होगा, 2 बार, तो गुणा कराएंगे 2 से, प्लस लिखेंगे 4
गुणे 4 के बट्टा में क्या है 26 है। जब 26 से भाग देंगे 26 में तो कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 26 से कम 26, तो 1 से गुणा कराएंगे। अब कितना होगा 15 दूना 30 हो जाएगा माइनस में, प्लस में 4 एकम 4 बटा कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार से क्या होगा 30 में से घटेगा 4 तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 26 माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, बटे 26, यानी कि 26 एकम 26। इस प्रकार से -1 हो गया। सो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना हो गया -1, यानी कि आपके खाली स्थान पे -1 भराएंगे इस प्रकार से। दोस्तों सवाल नंबर दूसरा है कि -7/9 माइनस रिक्त स्थान है बराबर 3, यानी कि इसमें से क्या घटाएं कि 3 बचेगा। अब दोस्तों इसको किसी अन्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहेगा कि 5 में क्या घटाएं कि आपका 2 बचेगा, तो आप कहेंगे 3, आप कहेंगे ना, क्योंकि 5 में 3 घटाएंगे तभी तो बचेगा 2। तो दोस्तों यदि आप इस 5 में से इस 2 को घटा करके देखेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस 5 में इसको घटा लेते हैं तो ये वाला हमको मिल जाता है। सेम इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा लेंगे तो यहाँ वाला हमको मिल जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे -7/9 -3। अब क्या करेंगे, इस 3 के बट्टा में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे 1 होता है, यानी कि 1 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे, यानी कितना होगा 7 एकम 7 माइनस में -9 3 27 बट्टे 9 एकम 9, यानी कि इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, नीचे का नीचे हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों माइनस हैं, यानी कि जोड़ देंगे, 27 और 9 हो जाएगा 34 माइनस में बट्टा में 9। इस प्रकार से इस खाली स्थान पे कितना भराएगा -34/9। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा और चौथा है। सवाल है 2 माइनस खाली स्थान है बराबर -3/4। क्या करेंगे, आप 2 में से घटा लेंगे, यानी कि ये माइनस है और यहाँ कितना है -3/4। अब क्या होगा, एक लाइन बढ़ाते हैं, यानी कितना होगा यानी कितना होगा 2/1 माइनस माइनस प्लस 3/4, यानी कि इसका गुणा इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे, यानी कितना होगा 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3 बट्टा 4 एकम 4, यानी कितना हो जाएगा 8 3 11/4। इस प्रकार से सवाल नंबर तीसरा का भी हल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर चौथा है, खाली स्थान माइनस में 2/3 बराबर 5/-6। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इस सवाल को लिख लिया है। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझेंगे। सवाल क्या है कि किस में से इतना घटाएं कि आपको इतना मिले। अगर मैं आपको बोलूं कि किस में से 5 घटाएं कि आपको 4 मिले, तो आप बोलेंगे कि 9 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमको 4 मिलेगा। इस प्रकार से आप समझिएगा। सो फ्रेंड्स 9 कहाँ से आ जाएगा, 9 तब आएगा जबकि इस 4 में हम लोग 5 को जोड़ देंगे। इस बात से ये आ रहा है समझ में कि इस 4 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ वाला मिल जा रहा है, यानी कि 4 और 5 9 हो जा रहा है। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, यानी कि 5/-6 में इसको जोड़ लेंगे, यानी क्या करेंगे 5/-6 में जोड़ लेंगे किसको -2/3 को। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन बढ़ाते हैं, यानी कि जो माइनस नीचे है इसको ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग अभ्यास 1A में ही पढ़े थे। अब क्या करेंगे 5/6 लिखेंगे प्लस
-2/3। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, 6 और 3 का लसा लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। लिखेंगे 5 गुणा, क्या करेंगे इस 6 से भाग देते हैं ये वाले 6 में, तो कितना बढ़ जाएगा, एक बार 1 से गुणा करेंगे प्लस ये वाला लिखेंगे -2 गुणा -2/, में क्या है 3 है, यानी कि 3 से भाग देते हैं 6 में तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बार, यानी कि 3 दूना 6, 2 से गुणा कराएंगे। अब क्या होगा, 5 एकम 5 माइनस में प्लस 2 दूना 4 माइनस में बट्टे 6। अब क्या होगा, -5 -4 कितना हो जाएगा, -9/6, यानी कि दोनों को 3 से काट भी सकते हैं, यानी कितना होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिकी 9, यानी कितना हो गया, -3/2। इस प्रकार से हम लोग का चौथा का भी आंसर मिल गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया है। अब दोस्तों हम लोग चौथा सवाल हल करेंगे। चौथा का पहला है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 2/9 हो। इस सवाल को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सवाल क्या बोल रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 2/9 हो। यदि आपसे मैं कहूँ कि संख्या 9 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 15 हो जाए, तो आप कहेंगे 6। क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप 6 कैसे बताएं, तो आप ये बोलेंगे कि मैंने 15 में से 9 को घटाया, जितना बचा उतना ही मैंने बताया। क्या किया आप कि 15 में से 9 को घटा करके देखे तो कितना बचा, आपका 6 बचा। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने क्या किया कि योगफल में से पहले वाले संख्या को आपने घटा दिया। तो यहाँ भी सेम काम करना है। यहाँ क्या बोला है कि इतना में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए, -2/9 हो। योगफल क्या है, -9/2 है। तो हम लोग योगफल में से पहले वाले संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ भी वही किया था। मैंने बोला था कि 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 15 हो जाए, तो आपने क्या बोला, 6 कैसे आया था, 15 में से 9 को घटाने पर, यानी कि योगफल में से पहले संख्या को घटाने पर। इसी प्रकार से मैंने इसको कर लिया कि योगफल में से, योगफल कितना है, -2/9 है। योगफल में से मैंने पहले संख्या को घटाया। देन आपको इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे, यानी कितना होगा, 7 दूना 14 माइनस में -9 छक 54 बट्टा 9 सते 63। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों माइनस है, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कितना होगा, 4 और 4 8, 5 और 1 6, माइनस में क्योंकि दोनों माइनस है, बट्टा 63। इस प्रकार से ये हम लोग का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए हैं बहुत ही अच्छे से। अब करेंगे हम लोग चौथा का दूसरा सवाल। इसमें क्या बोला है, सेम टू सेम सवाल वही है, आप इसको खुद ही हल कर लेंगे। आपको हल करके कमेंट करके आपको बताना है कि आपने किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो आपके आंसर कितना आया था। सो फ्रेंड्स, पहले सवाल देखते हैं कितना है। माइनस में 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। तो आपको क्या करना है कि 25/36 में से आपको घटाना है कितना, माइनस में 7/12, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार का लिखना है, 25/36 माइनस कितना है, माइनस में 7/12। इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी कि योगफल में से घटा देना है पहली संख्या को। इसको आपको हल करके कमेंट करके आपको आंसर लिखना है और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 5वां। दोस्तों, सवाल नंबर 5वां है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या 16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम आपको इसी प्रकार से करना है।
यहाँ क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, -5 है। सवाल है दो संख्याओं का योगफल -5 है। पहली संख्या कितना है, -16/7 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है कि दो संख्याओं का योगफल -5 है, पहली संख्या -16/7 है, तो दूसरी संख्या बताइए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, पहली संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप बोल देंगे 9 होगा। क्या बोलेंगे, 9 होगा, क्योंकि 9 और 6 15 होता है। आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने 9 कैसे बोला, तो आप फिर वही बात बोलेंगे कि मैंने योगफल में से पहली संख्या को घटाया, इसके बाद कितना आ गया, 9 आ गया, तो मैंने बता दिया। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको सेम काम करना यहाँ भी, यानी कि योगफल में से आपको पहली संख्या को घटाना, यानी कि योगफल कितना है, -5 है। इसमें से आपको घटाना, मैंने घटाना का चिन्ह लगाया। इसके बाद पहली संख्या कितना है, -16/7। इस प्रकार से आपको करना है। पहली संख्या के बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन मैं और बढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 16/7। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे, यानी कि 5 7 35 माइनस में प्लस 16 एकम 16 बटा 7 एकम 7, कितना हो जाएगा, 35 में से घटेगा 16, कितना बचेगा, 19 बचेगा, माइनस में बट्टा में 7। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 6वां। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वां का पहला है कि 1/6 प्लस -2/5 माइनस -2/15, यानी कि ये भिन्न का जोड़ है। इस प्रकार का सवाल आपने पहले भी किया होगा और आप इसको भी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर भी मैं पहले सवाल को हल करता हूँ, आप दूसरे सवाल को हल करके कमेंट करके जवाब देंगे। पहला सवाल है, 6वां का पहला है 1/6 प्लस माइनस में 2/5 माइनस में 2/15। इस प्रकार से एक लाइन आपको और बढ़ाना है। क्या करना है, 1/6 प्लस माइनस में 2/5, ये दोनों माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2/15। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबके हर का लसा लेना है, यानी कि 6, 5 और 15 का लसा लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लसा आता होगा। तो मैंने लसा ले लिया था पहले ही, तो कितना होता है, 30 होता है। 6, 5 और 15 का लसा कितना होता है, 30 होगा। तो आप सबके नीचे 30 लिखेंगे। इसके बाद 1 लिखेंगे, गुणा 1 के बटा में क्या है, 6 है, तो इस 6 से आप भाग देंगे 30 में, क्या बन जाएगा, 6 5 30, यानी कि 5 बन जाएगा। तो 1 में गुणा करेंगे 5 से, प्लस यहाँ पे कितना है, -2, गुणा -2 के बट्टे में क्या है, 5 है, तो 5 से भाग देंगे 30 में, क्या बन जाएगा, 6 बार, क्योंकि 5 छक्का 30 होता है। तो आप -2 में 6 से गुणा कराएंगे, प्लस यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 के बट्टे में कितना है, 15 है, तो 30 में 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार, क्योंकि 15 दूना 30 होता है। तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे। इसके बाद क्या होगा, 5 एकम 5, 6 दूना 12, माइनस में प्लस 2 दूना 4 बट्टा 30। अब क्या होगा, प्लस प्लस जोड़ेंगे, यानी कि 4 और 5 9 हो गया,
प्लस माइनस में 12/30। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस घटाते हैं, कितना बचेगा, 12 में से 9 घटेगा तो 3 बचेगा, माइनस में क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है बट्टा 30। अब क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, यानी कितना हो गया, -1/10। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। आपको इसका दूसरा सवाल हल करना है, हल करके कमेंट करके इसका आंसर लिखना है और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम लोग सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां है कि निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला सवाल है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। ऐसा बोल रहा है कि 2/5 में से यदि -2/5 घटाएंगे तो शेषफल 0 होगा, ऐसा बोल रहा है। तो हम लोग पहले हल करके देखते हैं। सवाल में क्या है, 2/5 में से घटाना कितना है, -2/5 अगर घटाएंगे तो 0 आएगा, ऐसा पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, 2/5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5, यानी कि दोनों का हर सेम है तो एक ठो लिखेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे यानी कितना होगा, 2 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कितना हो गया, 4/5 आ गया। लेकिन क्या बोला है कि 0 होता है, तो ये गलत बोल रहा है क्योंकि ये 0 नहीं होता है, 4/5 होता है। तो इस प्रकार से पहला क्या है, असत्य है। इसी प्रकार से आपको दूसरे सवाल को हल करना है। इसमें बोला है कि -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इधर वाले को हल करेंगे, यानी कि बराबर के इस साइड वाले को हल करेंगे और इस साइड वाले को हल करेंगे, तो क्या दोनों का आंसर एक ही होगा, ऐसा इसमें कह रहा है। तो आपको पहले हल करना है, हल करने के बाद अगर दोनों का आंसर एक ही आएगा तो आप बोलेंगे सत्य है, अगर नहीं आएगा तो असत्य है। अगला सवाल है तीसरा में बोला यह है कि -3/4 -7/4 बड़ा है किससे, 1/4 से। यानी कि इसको आप हल करेंगे, हल करने के बाद अगर इसका आंसर 1/4 से बड़ा आएगा तो ये सत्य होगा, अगर छोटा आएगा तो असत्य होगा। लेकिन बड़ा ही आएगा क्योंकि -3/4 है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/4 हो जाएगा। अब +7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4/4 हो जाएगा क्योंकि हर बराबर है। अब क्या होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि इस साइड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस साइड कितना है, 1/4 है, यानी कि ये क्या है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। इसी प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसमें क्या बोला है कि -5 छोटा है किससे, -12/7 -8/7 से। यानी कि आप इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या इसका आंसर -5 से बड़ा है, अगर बड़ा रहेगा तो सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सो फ्रेंड्स, आप इसको हल करके आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि आपने इसमें से कितने सवाल को हल किया है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।